आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आप लोगों के बीच लेके आए हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वह योग्यता जिसको कि नियमन प्रक्रिया और गामक नियंत्रण के दृढ़ और आदर्श नमूने के रूप में समझा जाता है तथा जो खिलाड़ी द्वारा सामूहिक गतिविधियों को अच्छे प्रभाव एवं गुण के साथ करने के लिए खिलाड़ी को योग्य बनाता है। तो वह क्या है जो खिलाड़ी को योग्य बनाता है? तो समन्वय योग्यता होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा समन्वय योग्यता, कॉम्बिनेशन योग्यता, समन्वय योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय योग्यता के कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो समन्वय योग्यता को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट, वह कौन सी योग्यता होती है जो एक क्रिया के क्षेत्र से संबंधित समय और स्थान में शरीर की गतिविधियों एवं स्थिति में परिवर्तन का निर्धारण करती है? तो हो जाएगी ओरिएंटेशन एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी। नेक्स्ट है, वह कौन सी योग्यता होती है जो संकेत के साथ प्रभावी रूप से शीघ्र प्रतिक्रिया करती है? तो हो जाएगी प्रतिक्रिया योग्यता। नेक्स्ट, वह कौन सी योग्यता होती है जो स्थिर एवं गतिशील अवस्था में शरीर के भागों का संतुलन बनाए रखती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, संतुलन योग्यता है। ये जो है शरीर की गतिशील अवस्था और भागों का संतुलन बनाती है, तो इसका हो जाएगा संतुलन योग्यता। नेक्स्ट है, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार गतिविधियों में प्रभावशील परिवर्तन करने की योग्यता किसे कहते हैं? तो यह हो जाएगा अनुकूलन योग्यता। ये अनुकूलन योग्यता होती है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी योग्यता है जो कि खेल गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु शरीर के विभिन्न भागों की क्रियाओं को शरीर के विभिन्न भागों की क्रियाओं को अर्धपूर्ण ढंग से संयुक्त करती है? तो इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, युग्मन की योग्यता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी योग्यता है जो कि तालमेल के उच्च स्तर, शारीरिक गतिविधि की बचत तथा गामक क्रियाओं के परिवर्तन से संबंधित होती है? तो उसका हो जाएगा संतुलन योग्यता, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी योग्यता है जो बाह्य गतिविधि के लय को और भार को ग्रहण करने के पश्चात गामक क्रियाओं में उत्पन्न किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, लयात्मक योग्यता। नेक्स्ट है, वह कौन सी योग्यता होती है जिसके द्वारा वास्तविक गामक क्रिया द्वारा तकनीक को प्रदर्शित किया जाता है? तकनीक को प्रदर्शित किया जाता है, इसको आप अंडरलाइन करिए, तकनीक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, कौशल हो जाता है, कौशल जो होता है वही। नेक्स्ट है, किसी गामक कार्य को करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो गामक कार्य को करने के लिए किसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तकनीक के प्रयोग करने से कठिनाई में जो होती है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, कठिनाई कम होगी आपके लिए। तो इस तकनीक जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ऐसे कार्यों के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तकनीक, थर्ड ऑप्शन। अगला है, प्रतियोगिता के दौरान कोई रणनीति बनाना क्या कहलाता है? तो प्रतियोगिता के दौरान जब कोई रणनीति बनाई जाती है तो उसे युक्ति कहते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा युक्ति। नेक्स्ट है, अवधिकालीनता के अंतर्गत कितने काल आते हैं? तो अवधिकालीनता के अंतर्गत जो होते हैं 3 काल आते हैं, 3, सेकंड ऑप्शन होगा। खेलों में वैज्ञानिक रूप से अवधिकालीनता को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो अवधिकालीनता को जो बांटा गया है वो 3 प्रकार से बांटा गया है, वही क्वेश्चन है पहले वाला, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी अवधि का
प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? तो सबसे लंबी अवधि का जो प्रशिक्षण चक्र होता है मैक्रो साइकिल कहलाता है। मैक्रो साइकिल मैक्रो है, यदि ही माइक्रो होता तो माइक्रो मीन्स छोटा हो जाता है, मैक्रो मीन्स बड़ा, इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम अवधि का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? तो सबसे कम अवधि का जो प्रशिक्षण चक्र होता है वो माइक्रो कहलाता है। मैंने बताया माइक्रो, बड़े को मैक्रो, छोटे को माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 सप्ताह तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। तो 3 से 6 सप्ताह तक जो चलने वाला प्रशिक्षण चक्र होता है उसे मैसो साइकिल कहते हैं, या मैसो कहिए या मीजो कहिए, ठीक है, मैसो या मीजो साइकिल, इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 से 10 दिन तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? तो 3 से 10 दिन तक जो चलने वाला प्रशिक्षण चक्र होता है उसको माइक्रो साइकिल कहते हैं, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, गति एवं ताकत का संयुक्त मिश्रण कहलाता है। तो गति और ताकत का जो संयुक्त मिश्रण होता है वो बहुत अधिक फोर्सेबल हो जाता है, बहुत अधिक उसमें ताकत पर, बहुत अधिक उसमें विस्फोटक शक्ति आ जाती है, तो इसलिए उसे जो है उसे विस्फोटक क्षमता कहेंगे, तो इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, तनाव बढ़ने पर मांसपेशी की लंबाई कम होना कहलाता है। तो तनाव बढ़ने पर जो मांसपेशी की लंबाई कम होना कहलाता है वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। ये दो हाँ, तनाव बढ़ने पर मांसपेशी की लंबाई कम होना, तो इसमें मांसपेशी लंबाई, जैसे किसी दीवार पे आप फोर्स करते हैं तो आपकी मांसपेशी पे जो है तनाव पड़ता है, तो आपकी जो मांसपेशी की लंबाई उसमें कम होती है, ठीक है, तो उसे कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख्त सहनशीलता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की सघनता होनी चाहिए। सख्त सहनशीलता प्रदर्शित सहनशीलता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की सघनता होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा 40 से 60% तक होनी चाहिए इसकी सघनता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, बारंबारता पद्धति से निम्नलिखित को विकसित किया जाता है। तो बारंबारता पद्धति से विकसित किया जाता है वो होता है, स्पीड एबिलिटी भी होता है, अधिकतम ताकत भी होती है, बारंबार पद्धति से जो विकसित की जाती है। एक्सप्लोसिव शक्ति भी होती है। एक्सप्लोसिव मतलब ये हिंदी में लिख दिया है विस्फोटक शक्ति, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक्सप्लोसिव शक्ति, विस्फोटक शक्ति से कहा जाता है। तो स्पीड एबिलिटी, गति क्षमता जो होता है, अधिकतम ताकत जो होती है, एक्सप्लोसिव या विस्फोटक शक्ति जो होती है, बारंबारता पद्धति से जो है विकसित होती, मतलब अभ्यास से विकसित होती, किसी चीज़ को बार बार करने से जो अभ्यास होता है उससे विकसित होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो नए हों चैनल पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।